evening, viewers and listeners. Hi, this is Kangna Vishali Talks on Spotify, and today we are welcoming our wonderful guest, Mr. Ricky Singh, fitness coach and motivational speaker. Welcome, sir, on Spotify. Hello, Bob. How are you, sir? Hello, Bob. How are you, sir? Perfectly all right, मैम. आप बताइए. एकदम बढ़िया. तो जी. कैसे हैं आप? मतलब बिल्कुल ठीक है ना? मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास. ठीक है तब. अच्छा, एक बात बताइए, आप एक फिटनेस ट्रेनर हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको इस तरह से पर्सनल ट्रेनिंग में जाना चाहिए, एज एन फिटनेस ट्रेनर आपको जाना चाहिए? देखिए मैम, हर इंसान एजुकेशन पूरी करने के बाद में सोचता है करियर बनाने की. तो ऐसा ही कुछ हमने भी सोचा था कि पढ़ाई लिखाई कुछ ऐसी की जाए जो कुछ आगे चल के कुछ डिसाइड करे, डॉक्टर बने. हाँ, डॉक्टरी के लिए पीएमटी वगैरह के एग्जाम भी दिए, पढ़ने में ठीक ठाक, लेकिन डॉक्टरी एक बहुत महंगी पढ़ाई है ऑफ कोर्स. अच्छा, एक्सरसाइज करने का शौक था 99 से. मतलब मुझे वर्कआउट करते हुए आज 23 साल हो गए हैं. तो जो सबसे ज्यादा चीज सीखी वो इसी लाइन में सीखी, एक्सरसाइज को लेके, बॉडी को लेके, हेल्थ को लेके, और एक प्यार था अपनी पर्सनैलिटी से कि हाँ भाई, कपड़ा पहने को अच्छा लगे, लोगों से थोड़ा डिफरेंट दिखे. तो बस पढ़ते चले गए, पढ़ाई में कुछ मिला नहीं, और जो सबसे ज्यादा तजुर्बा रहा, जानकारी रही, वो फिटनेस फील्ड की रही. नौकरियां भी करी, मजा नहीं आया. इवेंट्स भी कुछ करे, मजा नहीं आया. और भी काफी कुछ लाइफ के इवेंट्स करे, अर्निंग सोर्स जनरेट करने के लिए, बट मजा नहीं आया. तो ओवरऑल जिस चीज में मजा आया वो यही था जो 23 साल से करता आ रहा था, वर्कआउट, एक्सरसाइज, शरीर को अच्छा रखना, इसके बारे में बात करना, लोगों को इसके बारे में समझाना. तो फाइनली कैसे ना कैसे करके एक छोटे से स्तर से स्टार्ट किया, मेहनत खूब करी. आज भगवान की दया से एक ठीक ठाक लेवल पे मैं हूँ एज अ फिटनेस कोच, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस फील्ड में. चाहे से मैं लगातार डे नाइट वर्कआउट करता रहूँ, वो भी ना थकूं, इतनी चीजें पसंद आ गई. इसलिए ऑब्वियसली ये चीज चूज करने के पीछे ये बहुत बड़ा रीजन है कि जुनून है, डेडिकेशन है और पैशन है. मतलब आप अपने पैशन के पीछे भाग रहे हैं एक्चुअली. आप अपने कुछ क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस कुछ ऐसे शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? जी मैम, बिल्कुल शेयर करूंगा. देखिए, नॉर्मल लेवल पे क्लाइंट्स तो हर किसी के पास आते हैं. ऑफकोर्स वेट लॉस को लेके ज़्यादातर दिक्कतें आजकल वेट लॉस की हैं, कुछ पेन को लेके. पर मैंने अपने बेसिक नॉलेज पे और आज तक जितना भी गेन किया है हेल्थ के रिगार्डिंग नॉलेज के बेसिस पे, मैंने मेरे क्लाइंट्स में जैसे थायराइड एक बहुत माइनर सी प्रॉब्लम है, पीसीओडीज है गर्ल्स में, माइग्रेन है, हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, शुगर है. इवन मैंने पैरालाइज्ड लोगों को भी एक हद तक ठीक किया है, जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब सिर्फ आप वर्कआउट कीजिए, इसी से आप में इम्प्रूवमेंट आ सकता है. तो मैंने उनको डॉक्टर के बाद भी एक भूमिका निभाई है, जो उनको 70% तक मैंने उनको इम्प्रूव किया है उनकी बॉडी. सर, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन लाइक जो वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, फिटनेस को लेके कैसे कनेक्ट आप रिलेट करते हैं? जी मैम, देखिए, फिटनेस के लिए वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. बहुत लोग ये सोचते हैं कि केवल नॉनवेज खा के बॉडी मेंटेन की जा सकती है. ऐसा कुछ भी नहीं है. इवन ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं आप नॉन वेजिटेरियन रह के. नॉन वेजिटेरियन से बॉडी बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आप केवल वो खाकर ही एग वगैरह, नॉन वेज खा के, चिकन खा के बॉडी बना सकते हैं या अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं.
सा एक आज जो चलन में है, लोग बाग इस फॉर्म में वापस जाना चाह रहे हैं, इस नेचुरल लाइफ में नेचर की चीज़ों से वो अपने आप को मेंटेन करना चाह रहे हैं। इवन बहुत सारी बीमारियों का, छोटे मोटे पेन है, इन सबको उनकी मदद से ठीक करना चाह रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि इसको फॉलो करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब हर आदमी को इस चीज़ के बारे में समझाना मुश्किल है, क्योंकि इंसान को चाहिए शॉर्टकट। वो इतना उसके पास पेशेंस नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले और उसके पास इनफ टाइम दे अपने शरीर को, वो चाहिए रिजल्ट बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी से जल्दी। तो इसी चीज़ में थोड़ा सा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि हाँ नॉनवेज खा लेते हैं और बॉडी बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वही चीज़ शेड्यूल आप वेज के साथ भी कंटिन्यू करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट वैसा ही मिलेगा। अब बात रही आपको बहुत स्पीड से और अपनी मनचाही बॉडी बनाने के लिए, देखिए इसके लिए आपको आजकल ट्रेंड चल पड़ा है एनाबॉलिक्स स्टेरॉइड्स दवाइयों का, और लोग बाग आज इस पे जाना बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं, वो इतनी अपनी ताकत लगा नहीं पाते, इतनी हिम्मत उनके अंदर बची नहीं है, इसलिए वो आर्टिफिशियल अपनी एनर्जी इंटेक करते हैं और उस पर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल ही है, और जो नेचुरल है वो नेचुरल है। तो बेटर है नेचुरल जाके और वेज पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, बनाया जाए। सर आप मुझे बताएंगे कि आप अपनी जो फिटनेस की नॉलेज, जो ट्रेंड है या जो पिछला, जैसे अभी आपने डिस्क्राइब किया, जो पिछला है आप उसको कनेक्ट करते हैं, जो नया है आप उसको ऐड ऑन करते हैं, इन सब चीजों को आप किस तरह से अपडेटेड करते हैं? यू हैव सम फंडामेंटल्स टू अपडेट योर राइट्स, तो आप उस तरह से आप अपनी नॉलेज को किस तरह से अपडेट करते हैं? देखिए मैम, तजुर्बा इतना हो गया है इसको करते करते कि जो भी चैप्टर्स अब सामने आते हैं, जो भी क्वेरीज सामने आती है, वो सुनी सुनाई से आते हैं, जिनके आंसर्स हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। और तजुर्बे से ही देखो चीजें हम बार बार सुनते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो समझ में आती है और डेटा बढ़ता है हमारा नॉलेज ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। जब नए नए क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम हमारे तजुर्बे से खंगालते हैं, जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद में कंक्लूजन पे जाते हैं, तो हमें उसका तर्क निकल के बाहर आता है कि हाँ ये बात में पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, ये सही हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यही एक चीज होती है सबसे बड़ी, अपने तजुर्बे के साथ में और लोगों की क्वेरी के साथ में अपने आप को खंगालो, अपने आप को थोड़ा सा एनालिसिस करो, सामने आपके सामने कंक्लूजन आ जाएगा, और आप एक अपग्रेड, आपको एक नई चीज जानने को मिलेगी, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली एक चीज का ग्रेड और बढ़ा देंगे अपनी नॉलेज में। तो इस तरह तजुर्बा भी और डेटा भी जमाने से ही मिलता है, लोगों से ही मिलता है, तरह तरह के लोग आते हैं, सुनने को मिलते हैं और उनके कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं अपने तरीके से। जी बिल्कुल ठीक कहा। सर, एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग सेशन कैसे बनाया जाता है? जी मैम, देखिए ट्रेनर्स बहुत हैं और ट्रेनिंग्स में बहुत तरह तरह की होती है, लेकिन मैं सिर्फ जो मेरा तजुर्बा है और जो मेरे अकॉर्डिंग मैं ट्रेनिंग सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए करता हूँ, वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप जो भी आपसे आपके क्लाइंट जुड़ते हैं, उनका माइंड क्या है वो पढ़िए, कि वो यहाँ पे वाकई में वर्कआउट करने आए हैं, उनको वाकई में कोई रिजल्ट चाहिए, डेडिकेशन के साथ में वो अपनी किसी चीज़ से अपने आप को निजात दिलाना चाहते हैं, वो मोटापा हो या ज़्यादा पतलापन हो या किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, किसी फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप बैठ के सबसे पहले उससे बात कीजिए, अकॉर्डिंगली उनकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उनके साथ में काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई नया आया, आपने अपने आप को अपनी ट्रेनिंग दिखाने के लिए उसको एक दिन में एग्जॉस्ट कर दिया और दूसरे दिन आने लायक नहीं रहा, तो ये तो बहुत गलत तरीका है। इसीलिए सबसे पहले हमारे क्लाइंट से बैठ के 10 मिनट उनकी काउंसलिंग करना, उनसे बातचीत करना, उनकी क्वेरीज के बारे में जानना, ये बहुत ज़रूरी होता है अपने किसी भी तरह के सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो किस दायरे में, किन लिमिट्स में रह के काम करना चाहते हैं। फिर आप अपना उनको सुनिए और फिर आप अपने नॉलेज के बेस पर उनके लिए अपना वर्कआउट प्लान कीजिए, अपने करवाइए। यही एक तरीका होता है अपने किसी भी सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपके बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होंगे जो आते हैं, आपसे सीखते हैं, आपके साथ ट्रेनिंग्स करते हैं, मगर क्या होता है वो कुछ दिन आते हैं फिर वो चले जाते हैं,
फिर कुछ दिन आते हैं, फिर कुछ दिन। तो हाउ डू यू कीप योर क्लाइंट्स मोटिवेटेड कि नहीं, यू नीड टू डू दिस, यू विल डू दिस एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट? दिस इज व्हाट। जी देखिए, ये तो एक क्लाइंट की मेंटालिटी है। देखिए, जिस इंसान को वाकई में वर्कआउट करना होगा, जिसको वाकई में अपनी किसी भी चीज में तब्दीली लानी होगी, तो वो 100% देखो, आपको पहली बार बात करने से पता चल जाएगा कि, क्योंकि आज के लोग बाग इतने वो नहीं है जो डेटा लेके नहीं आते, वो भी थोड़ी इतना सर्वे करके जरूर आते हैं कि हाँ ये जिम सही होगा, ये नहीं होगा। रेफरेंस जो होते हैं वो उनके थ्रू पहुंचते हैं, जो इस तरह से पहुंचेगा कि आपके ट्रेनिंग के बारे में ऑलरेडी अपडेटेड होगा, तो वो आपके पास रहेगा, वो चेंज भी नहीं करेगा। जैसे कि मेरे साथ मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो 8-9 साल से जुड़े हुए हैं आज भी। उन्हें पर हालांकि घूमने वो भी गए थे बाहर, 2-4 जिमों में उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए कि चलो ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 5-6 किलो बढ़ा के आ गए। तो वापस फिर याद आए उनको रिक्की सर याद आए, तो आए और फिर बड़ा अपोलोजाइज हुआ उनको। बोले सर ऐसा जिम कहीं नहीं देखा, ऐसी ट्रेनिंग कहीं नहीं देखी और ऐसा माहौल नहीं देखा। तो ये तो देखो हमारे हाथ में होता है। किसी की मेंटालिटी हम चेंज नहीं कर सकते परमानेंटली, बट हाँ इतना जरूर है कि कोई वर्कआउट के लिए कॉन्शियस है तो उस कॉन्शियसनेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ आप उसको मोटिवेशनल चीजें बता के, दिखा के, कुछ नेगेटिव्स और उसके पॉजिटिव्स दिखा के कि भाई आप बार बार चेंज करोगे तो ये है, और नहीं करोगे तो ऑब्वियसली जहाँ आपको रिजल्ट मिल रहा है करते रहो। प्रॉब्लम कहाँ है, और कहीं आती है कुछ फीस के इश्यूज आते हैं तो बैठ के बात करते हैं। बस यही कुछ तरीके होते हैं जी, टेम्परेटिंग ऑफर्स दे के उनको रोकने के। बट हाँ जो मेन तरीका है वो यही है कि आपकी ट्रेनिंग में और आपके नॉलेज में गट्स होनी चाहिए, वो एक क्लाइंट को आपके पास में परमानेंटली रोक पाए। तो सर ऐसे कौन-कौन से वर्कआउट्स हैं या एक्सरसाइजेस की कौन-कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन-कौन सी स्ट्रीम्स हैं जो आपके जिम में होती हैं? जी मैम, जैसे स्ट्रेंथ वर्कआउट तो मैम सब कराते हैं नॉर्मली, एरोबिक्स वगैरह, वेट लॉस ट्रेनिंग्स होती है। कुछ इनमें आजकल अपग्रेड हो गए हैं, तबाता फॉर्म्स हैं, कुछ क्रॉस फिट्स हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आ गई है मार्केट में। बट ओवरऑल कही जाए तो वो सब एक जगह से ही निकली हुई, इनको सेपरेट कर दिया गया है। पहले भी ये चीजें हुआ करती थी, आज इनको सेपरेट नाम देके अलग अलग तरीके हैं, अर्निंग सोर्स जनरेट कर लिए हैं लोगों ने, जो कि ट्रेनर्स भी एक्चुअली और आजकल बिजनेस की तरह काम करने लग गए, बिजनेसमैन बन गए। पहले हुआ करते थे ट्रेनर तो मतलब रियली नहीं बोला जाता था, पहले बोला जाता था गुरुजी, और बहुत इज्जत से पहुंच हुए जाते थे। आजकल तो ट्रेनर बस वो ट्रेनर ही रह जाते हैं जो नौकरी पे आते हैं, और वो भी जब उनको पीटी या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलता है तो वो भी न्यूट्रल खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। फिर वो मोहताज कर देते हैं ट्रेनी को कि आप पीटी के लिए बात करो, फिर वो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए बात करते हैं, तो फिर वो तो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो और मेरा इससे कुछ अलग तरीका है, मैं सेम वैसे ही काम करता हूँ जो अब तक करता आया हूँ, इसीलिए मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छे लेवल तक फेमस है। मेरे यहाँ पे अचीवमेंट से डिसअपॉइंटमेंट आज तक भी नहीं। मैंने कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों को ठीक कर दिया होगा, बहुत हद तक। तो इसमें क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी टाइप ट्रेनिंग के, जो भी आप जानते हो जिस मकसद से आपका क्लाइंट आपके पास आया, बस आप उसमें थोड़े पारंगत रहें, उसका आपको नॉलेज रहे। जैसे मेरी जिम में एक बहुत ही अच्छी फॉर्म है, मैं पंजाबी फॉर्म को इन्वॉल्व करके लोग करवाते हैं एरोबिक्स में, उसी में थोड़े पंजाबी स्टेप्स डाल के डांस फॉर्म में उसको एरोबिक्स ही करा देता हूँ। वो बहुत ही अच्छी इफेक्टिव वेट लॉस के लिए बहुत शानदार चीज़ है। और लोग क्या मजे में गाने के उस सुरूर में लगातार करते हैं, रुकते भी नहीं है। तो अगर आप सेपरेटली करवाओगे तो वो क्या लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मेरी कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो मैं करवाता रहता हूँ। कुछ सर्किट्स हैं लगातार करवाना, मतलब बिना गैप के मैं टास्क दे देता हूँ कई बार कि आपको 2000 स्टेप लगाने हैं, और एक ऑफर छोड़ देता हूँ कि 1 मिनट आपको मेंबरशिप फ्री दूंगा। तो ये मेरे कुछ काम करने के तरीके हैं। तो इसमें क्या भला एक्चुअली उनका ही है, क्योंकि जो नहीं भी करना चाहता उस वक्त उस मोटिवेशनल माहौल में ऑरा में करने लगता है। बस यही चीज मुझे थोड़ा मोटिवेट करती है, अच्छी लगती है।
ट्रेनिंग्स करते हैं, जो आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनका किसी का आपने वेट रिड्यूस कराया, किसी को मेडिकली फिट किया, जैसे अभी आपने बताया, तो डू यू हैव एनी रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस रिगार्डिंग दैट, जिसकी वजह से यू आर हियर, पीपल डू बिलीव यू, आपके ऊपर विश्वास करके वो आज भी आते हैं? अभी आपने बताया एन नंबर ऑफ पीपल आप जिनको आप मेडिकली भी फिट कर चुके हैं, इस तरह की कोई आपने मतलब कुछ इस तरह के सर्टिफिकेशंस हैं जो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे? जी मैम, देखिए सर्टिफिकेशन तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 23 साल का है, और बात रही कागज के सर्टिफिकेट की, तो देखिए वो बनवाने में आजकल टाइम नहीं लगता, सिर्फ थोड़े से पैसे। अगर सर्टिफिकेशन के सही मायने ही जानने हैं तो इंसान का तजुर्बा लगा लो, जो सामने आपके पूछ बैठा है उससे आप तर्क वितर्क करो। मुझे लगता है उस तर्क वितर्क के बाद में अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं, वही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कितना सर्टिफाइड है, और नहीं है तो क्या है। सिंपल सी बात है, वो हमारे सामने निकल के आ जाता है। तो जब तजुर्बा इतना ले लिया तो ऐसी कोई क्वेरी बचती नहीं इसके आंसर मैं ना कर पाऊँ। इवन मैं तो वो क्वेरी में खुद बोलता हूँ जो सामने वाले के दिमाग में होनी चाहिए और वो पूछता नहीं। मैंने कहा आपके दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए, आपको मुझसे पूछनी चाहिए, तब जाके लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ वाकई में ये सेंसिबल और एक बहुत तजुर्बेकार कोच है, यहाँ पे 100% ज्वाइन करना ही करना चाहिए। तो सर्टिफिकेट्स तो क्या है मैम, आजकल बहुत लोग हैं जो सर्टिफाइड होके भी कुछ नहीं जानते हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं जानते, ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, बॉडी पार्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानते, न्यूट्रिशन के बारे में, बस सिर्फ उनको रख लिया जाता है क्योंकि किराए पे रखे जाते हैं, और दिखाने को सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे से बताने को उनके पास कुछ भी ना हो, चाहे से उनको बॉडी पार्ट्स के नाम पता ना हो, उनको मसल्स के नाम पता ना हो, तो किस काम का है ऐसा सर्टिफिकेशन? आप बताइए किसी काम का है या तजुर्बा काम का है? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने एक्सपीरियंस से जितनी अच्छी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो एक्चुअली दिल तक जाती है क्लाइंट के, और वही आपको रिजल्ट्स देंगे, इसीलिए आपका आज आप यहाँ पर हैं। सर, अगर एक एडवाइस दें और कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, ट्रेनर्स की, पर्सनल ट्रेनर्स की, जिम फ्रीकर्स की, जिम कोचेस की, तो आप उनको ऐसी क्या एडवाइस देंगे कि वो कहाँ से बिगिनिंग करें और कहाँ तक रीच हो सकती है? जी मैम, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा आपके सवाल के जवाब में कि इस फील्ड को आप पैसे कमाने के लिए ना आए इस फील्ड में, क्योंकि पैसे आप कहीं से भी कमा सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में एक इंसान अपना शरीर आपको और आप उसके लिए भगवान का काम करते हो डॉक्टर के बाद। आप उसे शरीर को बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। तो बेटर ये है कि आप अपने काम में पारंगत हो, काम में आपके पास में जितनी सारी नॉलेज हो सकती है, फुल ऑन बहुत सारी नॉलेज लेके, प्रॉपर नॉलेज लेके, और उसके बाद भी इस काम को अगर करने में आपको मजा आए तो आप इस फील्ड में एंटर करो। तो मजा है, पैसा कम मिल जाएगा लेकिन लोगों की दुआएं बहुत मिलेंगी। अगर आपने किसी का 15 किलो की लॉस करवाया हो, किसी छोटी सी इंजरी से उसे निजात दिलवाया हो, उसको थोड़ा सा आपने रिलीफ दिया हो, मेंटली स्ट्रेस उसका दूर किया हो, तो उसकी कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती, मेरा मानना ये है। मतलब पैसा तो बाय डिफॉल्ट आता रहेगा, मगर आपको मेहनत करनी है, दुआएं इकट्ठी करनी। जी जी, आपका जो काम है वो बेसिकली क्लाइंट बेस्ड चलता है, जितना मुझे अभी तक आपसे बात करके समझ आया, रेफरल बेस्ड चलता है। रेफरल के साथ साथ आपका मींस मेकिंग सेल्स है आपका जो काम है, राइट? आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? देखिए मैम, रेफरेंसेस भी आते ही हैं, और सबसे बड़ी तो चीज ये होती है कि आप अपना काम जब बहुत अच्छा करते हैं ना, तो ये मैसेज जब वायरल होता है बाहर, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है पब्लिसिटी की, माउथ पब्लिसिटी, हर कोई जानता है। आप काम अच्छा करके दें, मैं कहता हूँ वो इंसान जाके 2 को जरूर मिले, इससे बढ़िया पब्लिसिटी कोई हो नहीं सकती। और उसी के रेफरेंस से आपको ऑटोमेटिकली रेफरेंस जुड़ने लगेंगे, रेफरेंस आने लगेंगे। जब वो किसी
आपका नाम लेगा कि हाँ जी उन्होंने आपके जिम से किया था, उनके रिजल्ट आए और वो आपके पास आएंगे उनके। तो ये इस तरह से जी। पर सर इसके अंदर एक और प्रॉब्लम भी होती है ना कि आपको एक वर्क प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर भी तो बनता होगा कि जब आप रेफरल पे आते हैं, रेफरल टू रेफरल जाते हैं, तो आपका क्लाइंट को इतना सेटिस्फाइड था तो उसने आगे आपको रेफरेंस दिया, तो जब वो रेफरेंस टू रेफरेंस आता है तो उसमें आपको वर्क प्रेशर भी तो होता होगा, आप उसे कैसे मैनेज करते हो? वर्क प्रेशर तो देखो लेना बहुत जरूरी है। प्रेशर नहीं होगा तो हम काम करना बंद कर दो। अगर आपके ऊपर काम का ही प्रेशर नहीं आया तो फिर दूसरी चीजों का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा मैम। तो इस चीज को तो पॉजिटिवली लेके चलना चाहिए कि जितना प्रेशर बनता है आपको हैंडल करना है। हैंडल करोगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड में और अपनी बॉडी से ताकत जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा टॉलरेट करने की, उसको सॉर्ट आउट करने की। तो मैं तो इस चीज को बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेके चलता हूँ कि प्रेशर बढ़ना अच्छी बात है। तभी तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जाके सोचोगे और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। सर आज की डेट में आपको लगता है प्रेशर इतना हैंडल किया जा सकता है जो जिस तरह का माहौल है? बिल्कुल किया जा सकता है मैम। प्रैक्टिकल रहिए, आप अपने काम को शिद्दत से कीजिए, बाकी प्रेशर को अपने पास आने मत दीजिए। आप हैंडल करते हैं। ठीक है, बहुत सर आपकी इस इंडस्ट्री में एक्सरसाइज है, वर्कआउट्स है, एवरीथिंग इज देयर, बट हाउ मच इम्पोर्टेंट इज न्यूट्रिशन? और आपके यहाँ पे डाइट प्लान्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या रहता है उसका, मतलब उसका क्या रोल है न्यूट्रिशन का? यस मैम, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लान्स, ऑफ कोर्स इन चीज़ों का 80% न्यूट्रिशन और आपके डाइट का 80% रोल होता है। आपको किसी भी तरह के चेंजेस अगर अपने शरीर में चाहिए, न्यूट्रिशन लेने के कुछ रीजन ये है कि चाहे हम कितना ही कर लें, हम हमारी नेचुरल चीज़ों से जो हमारी बॉडी की डिमांड है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स, वो पूरी नहीं कर पाते हैं। तो हमें ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की। इसलिए तो हम न्यूट्रिशन को इस फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं। हम किसी रास्ते चलते हुए न्यूट्रिशन नहीं देते, सप्लीमेंट ले लो। और फिर ये फील्ड कुछ ऐसा है जहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाते हैं। जो एक ऑर्डिनरी इंसान है जो वर्कआउट नहीं करता और जो करता है, उसमें बहुत डिफरेंस है। हम जो नहीं करता उसके लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इन चीज़ों को, लेकिन जो कर रहा है उसके लिए इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी की पर डे डिमांड पूरी नहीं हुई न्यूट्रिशन की, तो ये कंटिन्यू अगर आपने इसको किया थोड़े दिन, तो आपको वीकनेस आने लगेगी, क्योंकि आपकी मसल डैमेज का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, वीकनेस आने लगेगी, आपको चक्कर आने लगेंगे, ब्लड विजनिंग होने जो अंधेरे से आने लगते हैं समटाइम्स, कई बार वर्कआउट करते करते होते हैं नॉर्मली करते हैं। तो उन चीज़ों को वो चीज़ें ना आए, उनको अवॉइड करने के लिए हमें न्यूट्रिशन और प्रॉपर डाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इसके बिना आपका वर्कआउट बेकार है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करी हैं वर्कआउट करते वक्त, तो आपका वर्कआउट ना बोल के आप उसे बेलदारी बोल दीजिए, मजदूरी होगी। सर अगर लास्ट सेशन में अगर आपके किसी क्लाइंट को कोई इंजरी हो जाती है और वो आज आकर के आपको बता रहा है कि सर मेरे लास्ट सेशन में मेरे साथ ये हुआ, तो हाउ डू यू हैंडल दैट? आप उस चीज को किस तरह मैनेज करते हैं? क्लाइंट इंजरी जो है उसको किस तरह मैनेज करते हैं? जी मैम, देखो इंजरीज तो वैसे वर्कआउट का हिस्सा है मैम, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई मसल इंजरी, मसल स्ट्रेन, मसल स्ट्रेच, ये चीज़ें होती रहती हैं। अगर ऐसी होती हैं तो सबसे बड़ी बात है कि मैं उस क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ ये एडवाइस करता हूँ या मैं उन्हें काउंसिल करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप जिम क्विट ना करें, जिम डिसकंटिन्यू ना करें, क्योंकि ये जो एक कंटिन्यूटी बनती है वो बड़ी मुश्किलों से बनती है। जो फिटनेस फ्रीक नहीं होते उनके लिए स्पेसिफिकली, तो एक बार जब इंजरी हो जाती है तो उन्हें लगता है कि यार अब रेस्ट कर ले। नहीं, आप उसको दूसरा प्लान बताइए कि आप कंटिन्यू आइए, लेकिन जहाँ हमारी इंजरी है हम उन पार्ट्स को ना इन्वॉल्व करके एटलीस्ट जितना भी करेंगे थोड़ा थोड़ा करेंगे, पर आप डिसकंटिन्यू होते यूँ मान लो कि उसका वर्कआउट छूट गया। और मैं कहीं ना कहीं बताऊँ तो इंजरी अपने आप
ठीक हो जाती है अगर आप उस ऑरा में कंटिन्यूटी रखते हैं, उस माहौल में कंटिन्यूटी रखते हैं। आप प्रॉपर डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन पे जाइए, रेस्ट अपने आप मिल जाएगा उस पार्ट को, क्योंकि हम उस पार्ट को छेड़ नहीं रहे। बाकी पार्ट तो हम कर सकते हैं। बहुत सारी वर्कआउट्स होते हैं, बहुत टाइप के वर्कआउट्स होते हैं। जिस वर्कआउट से आपको दिक्कत हुई है वो ना करके हम वो करें जिससे आपको दिक्कत नहीं है। इस तरह हम कंटिन्यूटी भी बना के रख सकते हैं और उस इंजरी को रिफिल भी कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं या चाहेंगे कि आपके यहाँ पर आपके जिम में ग्रुप ट्रेनिंग्स होती हैं या पर्सनल ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं? ओके मैम। जी मैम, दोनों टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं। ग्रुप ट्रेनिंग्स भी होती है। ग्रुप मेनली होता है वेट लॉस के लिए जी, और पर्सनल ट्रेनिंग ऑफ कोर्स सेपरेटली होती है। तो सेपरेट जो ट्रेनिंग्स होती है, पर्सनल ट्रेनिंग होती है, उनके लिए सेपरेट टाइम्स होते हैं। ग्रुप के लिए 10 ट्रेनिंग हो गए, 15 ट्रेनिंग हो गए, इतना ही ग्रुप लेके हम उन्हें ट्रेन करते हैं। तो सर हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी मैम, मैं सिर्फ ये कि मैसेज देना चाहता हूँ जो बहुत सालों से, बहुत सदियों से चला आ रहा है। पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। तो पैसे के पीछे दुनिया पागल है आजकल, उससे बेहतर है अपनी हेल्थ के पीछे पागल हुई है। ताकि हेल्थ के पीछे पागल होंगे तो अच्छी हेल्थ के साथ पैसे कमा पाएंगे, और पैसे के पीछे पागल होंगे तो पैसे कमा के इस हेल्थ को रिकवर करने में लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे किस काम के हैं ऐसे पैसे कि बाद में बीमारियों के ही काम आए? तो बेहतर है जो पैसे आज कमाए जाए हेल्दी रह के, तो कल इस पैसे को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाए आपकी उम्र, बढ़ती उम्र के साथ साथ, और एंजॉय किया जाए इस पैसे के साथ, बजाय बीमारियों में लगा। सो सबको अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले, सबसे प्राइड चीज दुनिया में हमारा शरीर है। ये एक मंदिर है और इसको मंदिर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। दूसरे मंदिरों में जाने की बजाय सबसे पहले जो आपके अंदर है उसको साफ सुथरा रखें, बढ़िया रखें, तो बेहतर है जी। तो सर अगर हम एक शॉर्ट पूछे एज अ ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर रिकी सिंह, आप इसको एक प्रिसाइज फॉर्म में कैसे हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं? यस, परफेक्ट, दिस इज अ फिटनेस ट्रेनर। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि मैम, आप लोगों के थ्रू मैं सिर्फ एक मोटिवेशन और एक एनर्जी बन के हर इंसान के सामने पहुंचना चाहता हूं कि फिटनेस के मायने जो है वो आपको अभी पता नहीं चलेंगे, और अगर देखना है आपको अपनी आंखों से तो उठाकर देख लीजिए आज का डेटा और पुराने जमाने की चीजें, कि पहले हार्ट अटैक्स आया करते थे। पहले जितने भी अटैक्स हुआ करते थे, माइग्रेन अटैक और पीसीओडीज नाम की कोई चीज मैंने सुनी नहीं थी। पहले भी फीमेल्स हुआ करते थे। थायराइड क्या होता है, आज आप देख लीजिए छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। पीसीओडी और ये थायराइड जैसी प्रॉब्लम छोटी छोटी बच्चियों में हो जाती है। तो ये क्यों है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, और जो हम पेस्टिसाइड से भरे हुए भरपूर खाने खाते हैं, हमारा संतुलित आहार जिसको आज की तारीख में बोलते हैं, वो संतुलित नहीं रहा है अब। इसलिए जरूरी है, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है वो जिम जाए या कोई व्यायामशाला में जाए या कहीं और जाए, कोई अकेडमी में जाए। अपने घर भी, अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी साथ लेके आप 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी में दीजिए, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो। और इस मैसेज को आप अपने तक ना रख के आगे भी वायरल कीजिए, अपनी फैमिली, अपने नेबर्स, अपने और लोगों में भी से दीजिए, ताकि वो भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्वस्थ रख पाए। जी मैम। जी, तो सर अब हमारे व्यूअर्स को अपने फेसबुक आईडी, अपने इंस्टाग्राम लिंक्स के बारे में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सो दैट दे कैन जॉइन यू डायरेक्टली। जी मैम, फेसबुक रिकी सिंह 611@gmail.com और इंस्टाग्राम पे आप रिकी सिंह के नाम से सर्च कर सकते हैं।
कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, देखना ना भूलें, आपको पता चलेगा फिटनेस के बारे में क्या होता है एग्जैक्टली। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू विशाली, थैंक यू रिकी सिंह जी, थैंक यू। Thank you so much.